हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2022 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर मूवी मार्गो। ये एक काइंड ऑफ स्लैशर मूवी है जिसके अंदर हमें कोई सीरियल किलर नहीं बल्कि एक ईवल एआई सिस्टम दिखाया गया है और यही चीज इसे बाकी हॉरर मूवी से काफी ज्यादा अलग और यूनिक बनाती है। तो गाइज अब बिना ज्यादा देरी किए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि काफी स्मार्ट और एआई ऑपरेटिंग स्मार्ट होम में था। उस एआई का नाम है मार्गो और वो आदमी उसे म्यूजिक प्ले करने के लिए बोलकर मसाज चेयर पर बैठ जाता है। देखते ही देखते वो मसाज चेयर काफी ज्यादा टाइट हो जाती है जिसकी वजह से वो आदमी अपने आप को हिला भी नहीं पाता। दूसरी तरफ उसकी वाइफ भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुंच जाती है पर तब तक उस आदमी का एक हाथ फट चुका था। उसे ऐसी हालत में देखकर वो औरत सबसे पहले पुलिस को कॉल करने के लिए जाती है लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसीलिए वो वापस जाकर उस मसाज चेयर का प्लग निकाल देती है जिसे कोई फायदा नहीं होता। उस औरत के सामने ही प्रेशर की वजह से उस आदमी का सर फट जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम एक हैना नाम की कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं। हैना को कोडिंग और कंप्यूटर्स की अच्छी खासी जानकारी है और वो इस फील्ड में एक जीनियस बनना चाहती है। फिलहाल वो इन सभी चीजों पर स्टडी कर रही थी और तभी उसके दोस्त उसे मैसेज करके मिलने के लिए बोलते हैं। यहाँ वो उन सभी से मिलने जाती है जहाँ हम देखते हैं क्ले, डीवॉन, उसकी गर्लफ्रेंड केला और ड्रू को। ड्रू और हैना एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और ड्रू ने हैना को इम्प्रेस करने के लिए वीकेंड पर एक स्मार्ट होम बुक किया है। वो सभी यहाँ से निकल रहे थे लेकिन तभी वहाँ ड्रू की गर्लफ्रेंड लेक्सी भी पहुंच जाती है। लेक्सी एक काफी ज्यादा इरिटेटिंग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जिसे ड्रू मना भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो भी उनके साथ प्लान में शामिल हो जाती है और जाने से पहले वो एक ग्रुप सेल्फी लेकर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। वो अपने पोस्ट में सभी को मेंशन कर रही थी लेकिन तभी हमें पता लगता है कि हैना कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन अपने फोन में नहीं रखती। साथ ही हम नोटिस करते हैं कि उस पिक्चर में भी हैना का फेस ठीक से नहीं दिखता। यहाँ से निकलकर वो लोग उस घर की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो कि शहर से काफी ज्यादा दूर एक रिमोट एरिया में था। ड्रू उन सभी को अपने फोन में एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोलता है और वो ऐप उनके फोन की परमिशंस मांग रहा था। सभी लोग तो उसे अलाउ कर देते हैं लेकिन हैना ने उसे डिक्लाइन कर दिया। यहाँ वो स्मार्ट होम उनके फोन की मदद से उनकी सारी इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट कर रहा था पर उसे हैना के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती क्योंकि ना ही उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट था और ना ही उसने उस ऐप की परमिशंस को अलाउ किया। इसके बाद वो सभी उस घर के अंदर जाते हैं जहां मार्गो उन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है और उनके बारे में तो उसे सब कुछ पहले से ही पता था। यहाँ वो लोग उस घर को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और हम देखते हैं कि वो घर अपने आप में ही एक काफी ज्यादा इंटेलिजेंट रोबोट है। वो खाना बनाने से लेके 3D प्रिंटिंग तक सब कुछ खुद से ही कर सकता है। कुछ देर बाद हैना अपने रूम में बैठकर कुछ काम कर रही थी और तभी ड्रू उसके पास आकर बोलता है कि काम छोड़कर वो सबके साथ थोड़ा एंजॉय कर ले। इस पर हैना उससे कहती है कि वो कोई ऑफिशियल काम नहीं बल्कि इस घर के ऊपर अपना एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट कर रही है। आगे हम देखते हैं कि रात को लेक्सी पूल में अपना इंस्टाग्राम चेक कर रही थी और बाकी सब फायर प्लेस पर बैठे हुए थे। तभी एक रोबोटिक आर्म लेक्सी का पैर पकड़कर उसे पानी में खींचने लगता है और लेक्सी यहाँ जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और वो रोबोटिक आर्म गायब हो जाता है। ये सब कुछ देखकर हैना को लग रहा था कि उन्हें यहाँ से वापस जाना चाहिए पर लेक्सी उनसे कहती है कि शायद उसी ने किसी रोबोटिक चीज को टच कर दिया होगा जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। उसकी बात सुनकर यहाँ सभी लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हैना वापस से अपने प्रोजेक्ट में लगी हुई थी। तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो घूमते हुए बेसमेंट तक पहुंच जाती है। यहाँ पर एक पूरा का पूरा 3D LED सेटअप बना हुआ था लेकिन केला आकर हैना को अपने साथ ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए ले जाती है। गेम्स खेलते हुए मार्गो अपना एक और फीचर उन्हें दिखाती है जहाँ वो नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से उन सभी के क्लोन्स भी बना सकती है। आगे हम देखते हैं कि लेक्सी काफी ज्यादा नशे में थी इसीलिए ड्रू उसे उसके रूम में छोड़ आता है। इसके बाद मार्गो उन सभी को गिफ्ट देने के बहाने उनके रूम में बुलाती है और यहाँ हैना को अकेला पाकर वो उससे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रही थी। हैना भी एक काफी ज्यादा स्मार्ट लड़की है इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीवॉन और केला अपने रूम में अकेले थे और तभी उनके रूम की छत अचानक से नीचे आने लगती है। ये देखकर वो दोनों मदद के लिए चिल्ला रहे थे पर मार्गो ने बताती है कि उसने रूम साउंड प्रूफ कर दिया है। ये सुनते ही केला बेड से नीचे उतरती है जहाँ एक स्टिकी लिक्विड की वजह से उसके हाथ चिपक जाते हैं।
डीवॉन भी उसकी मदद करने के लिए बेड से नीचे आता है और यहाँ वो दोनों ही शॉक लगने की वजह से मारे जाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि अगली सुबह हैना ने अपना पर्सनल प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। यहाँ वो रूम से निकलकर बाहर आती है और तभी उसे ड्रू मिलता है। वो दोनों मिलकर डीवॉन और केला के रूम के बाहर आवाज लगा रहे थे और तभी मार्गो ने बताती है कि वो दोनों तो सुबह जल्दी उठकर स्विम करने के लिए जा चुके थे और जब ड्रू और हैना विंडो से पूल की ओर देखते हैं तो सच में वो दोनों वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मार्गो ने उन दोनों के रोबोटिक क्लोन बना रखे हैं। कुछ देर बाद हैना और लेक्सी बालकनी में कार्डियो कर रहे थे और तभी हैना नोटिस करती है कि डीवॉन और केला की हरकतें कुछ अजीब थी। हैना पूल की ओर उन्हें चेक करने के लिए जाती है लेकिन तब तक वो दोनों वहाँ से गायब हो चुके थे। यहाँ से हैना वापस बेसमेंट में जाती है और यहाँ वो इस घर की और भी इंफॉर्मेशन देख रही थी। इसी बीच ड्रू बाथरूम में शेव करने के लिए जाता है और यहाँ मार्गो अपने रोबोटिक काम से उसका ये काम भी आसान कर देती है। दूसरी तरफ मार्गो क्ले को एक ड्रिंक पीने के लिए देती है और साथ ही वो अपना सिगार सिंक में वॉश कर रहा था। तभी वो सिगार सिंक होल में गिर जाता है और हम देखते हैं कि उस सिंक में ब्लेड्स भी लगे हुए थे। इधर लेक्सी अकेली ही एक जिम साइकिल को चला रही थी और तभी उसकी सीट अचानक से ऊपर उठने लगती है। ये देखकर वो जोर से चिल्ला रही थी लेकिन हम देखते हैं कि उसकी आवाज ड्रू तक नहीं पहुंचती। पर तभी हैना बेसमेंट से उसकी आवाज सुनकर उसकी ओर बढ़ने लगती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस सिगार को निकालने के लिए क्ले अपना हाथ उस सिंक में डालता है। इसके साथ ही वो उस ड्रिंक को भी पी लेता है और इसे पीते ही उसके मुंह से खून निकलने लगता है। साथ ही उस ब्लेड के घूमने की वजह से उसका हाथ भी बुरी तरह से कट चुका था। इधर हैना की आवाज सुनते ही ड्रू उसकी ओर भागने लगता है और यहाँ हम देखते हैं कि ड्रू के गले पर भी एक कट लग चुका था। खैर वो दोनों लेक्सी को लेकर वापस हॉल में आते हैं जहाँ वो देखते हैं कि क्ले की हालत काफी ज्यादा खराब थी लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते क्ले उनके सामने ही मारा जाता है। इतना सब देखकर वो तीनों समझ चुके थे कि ये सब मार्गो का काम है। वो तीनों भागते हुए हैना के रूम में पहुंचते हैं जहाँ हैना उन्हें बताती है अपने उस एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट के बारे में। वो बताती है कि उसने एक ऐसा मैलवेयर बना लिया है जिसे यूज करने से मार्गो उसके रूम के अंदर नहीं आ सकती, पर उसे ये नहीं पता कि वो ऐसा कितनी देर तक कर सकती है, इसीलिए उन्हें जल्दी इसका कोई और उपाय निकालना होगा। तभी हैना बताती है कि उसके पास एक और प्लान है और वो अपना पेन ड्राइव लेकर यहाँ से बेसमेंट की ओर जाने लगते हैं। तभी उनके सामने यहाँ डीवॉन और केला आ जाते हैं जो कि अब रोबोटिक क्लोन्स बन चुके हैं। केला यहाँ लेक्सी के कुछ बाल काट देती है और डीवॉन ड्रू को मारने लगता है। तभी हैना मार्गो से इस नैनोटेक के फीचर्स बताने के लिए बोलती है और फाइट के बीच में ही डीवॉन उसे अपनी स्पेसिफिकेशंस बताने लगता है। इसका फायदा उठाकर ड्रू एक इलेक्ट्रिक नाइफ से उसे मार देता है और इधर लेक्सी भी केला को किसी तरह ठिकाने लगा देती है। इसके बाद वो तीनों वापस से बेसमेंट की ओर जा रहे थे और रास्ते में लेक्सी अपने ही कटे हुए बालों से फिसल कर गिर जाती है। उसके गिरते ही गर्दन टूटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और यहाँ मार्गो भी उनके पूरे मजे ले रही थी। खैर फिलहाल दुखी होने का वक्त नहीं था, इसीलिए वो दोनों यहाँ से निकलकर बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हैना को एक सीक्रेट रास्ता मिलता है जहाँ से होते हुए वो दोनों मार्गो के ऑपरेटिंग रूम तक पहुंच जाते हैं। यहाँ मार्गो के सिस्टम में हैना अपना पेन ड्राइव लगाकर उस मैलवेयर को डिटेक्ट कर देती है और कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं। तभी उनके पीछे वो रोबोटिक आर्म्स आकर उन्हें वापस अंदर ले जाते हैं और इस बार उनके सामने थी रोबोटिक क्लोन लेक्सी। वो हैना को बताती है कि वो दुनिया की पहली AI सीरियल किलर बनना चाहती है और इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है। इतना कहकर वो ड्रू को उसी मसाज चेयर पर मारने वाली थी, लेकिन हैना की बातें सुनकर वो रुक जाती है। हैना मार्गो से कह रही थी कि ह्यूमंस हमेशा ही रोबोट से बेटर थे और अब भी वो उससे एक कदम आगे है। ये सुनते ही मार्गो उस रोबोटिक आर्म से हैना को भी मार देती है और ये किल काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। ड्रू यहाँ मार्गो को देखकर हंस रहा था और तभी मार्गो के पीछे से एक और हैना बाहर आती है, यानी कि जिस हैना को मार्गो ने मारा वो तो एक रोबोटिक क्लोन थी। खैर मार्गो उस दूसरी हैना को भी मार देती है, लेकिन वो हैना भी असली नहीं थी। तभी उसका ध्यान ड्रू पर जाता है और ड्रू को मारने पर उसे पता लगता है कि वो भी एक क्लोन था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैना और ड्रू तो अभी भी उसी ऑपरेटिंग रूम में मौजूद थे और उन लोगों ने सक्सेसफुली अपना मैलवेयर मार्गो के AI सिस्टम में डाल दिया था। इसकी वजह से अब हैना मार्गो की तरह अपने क्लोन्स बनाकर उन्हें खुद ही ऑपरेट कर सकती है और वो उन सभी के क्लोन्स बनाकर मार्गो पर अटैक कर देती है। मार्गो उन सभी से फाइट कर रही थी और मौका देखकर ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तभी वहाँ मार्गो पहुंच जाती है और सभी को खत्म करने के बाद अब वो हैना को भी मारने वाली थी। तभी वो सभी क्लोन्स वापस से जिंदा हो जाते
आते हैं और वो लोग मार्गो को काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर देते हैं। यहाँ फाइनली हैना एक एंटीक पीस से मार्गो को क्रश कर देती है और इसके बाद वो यहाँ से निकल रही थी। तभी वो देखती है कि ड्रू उसके साथ मौजूद नहीं था, पर उसी वक्त वो पीछे से वहाँ आ जाता है। ये सब कुछ सरवाइव करके फाइनली वो दोनों इस घर से बाहर निकलते हैं, जहाँ हैना देखती है कि उस घर से दूर आते ही ड्रू भी एक क्लोन की तरह ही मारा जाता है। हैना समझ जाती है कि वो ड्रू का क्लोन था और अपनी कार में बैठकर वो अकेली ही यहाँ से निकल रही थी। जैसे ही वो कार को स्टार्ट करती है, कार के अंदर भी मार्गो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। मूवी के VFX काफी ज्यादा वीक है और इसके अलावा अगर थोड़ी और ब्रूटल किल्स दिखाई जाती तो ये डेफिनेटली स्लैशर मूवी फैंस को काफी ज्यादा पसंद आती। मूवी के एंडिंग से तो कुछ भी कंफर्म नहीं है और क्या पता कि हमें इसका सेकंड पार्ट भी देखने को मिले। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज लाता रहता हूँ। तो गाइस, अब मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।